आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो आपका लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो टॉपिक लिख देता हूं मैं। आज का जो टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको आईओडी, मतलब शॉर्ट फॉर्म आईओडी, इसका आपको तीन चीज चाहिए। एक तो चाहिए टोटल ड्राइंग कितना है, कि साल भर में कितना पैसा निकाला। दूसरा, क्या रेट आप चार्ज करते हो। और तीसरा, कितने समय के लिए आपने पैसा निकाला है। क्वेश्चन में रेट लेके चल रहा हूँ 10% पर annum, लिखा होगा आपको, दिया होगा टोटल ड्राइंग, रेट और टाइम। अलग अलग टाइप्स हैं। पहले हम टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। सिंपल लिखा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, मतलब इस साल हमने 1 लाख की ड्राइंग करी और आपको निकालना आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग बता रखा सीधा सीधा 1 लाख, रेट है 10%, और टाइम ना बताया हो तो हमने इससे पिछली जब हमने एप्रोप्रिएशन का टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम नहीं बताया गया होगा तो आप 6 महीने लोगे, तो 6 महीने, तो आपका 5000 आ गया आंसर। वही यहाँ डेट दिया होता कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो गिन लेते। तो पहला टाइप यही है, ना बताया तो 6, अगर बता दिया, डेट दिए तो उसके डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देना। यह आपका टाइप नंबर फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बहुत सिंपल है। टाइप सेकंड आते, नई चीजें अब चालू होंगी। टाइप नंबर सेकंड, टाइप सेकंड लिखा है इफ मंथली इक्वल ड्राइंग इज मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो मतलब समझ पहले, लिखा इफ मंथली इक्वल ड्राइंग इज मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आप हर महीने एक सेम अमाउंट निकालते हो और जो टाइम गैप है आपका वो भी सेम है। मतलब अगर मैं जनवरी में 10,000 निकाल रहा हूं तो फरवरी में भी 10,000, मार्च में भी 10,000, अप्रैल में भी 10,000, मई में भी, ऐसे ही पूरे साल तक निकालते रहेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं आएगा कि 12, 15, 18, 22, इसमें 3 ही है, या तो हर महीने के बिगिनिंग पे, या फिर हर महीने के मिडिल पे, या फिर हर महीने के एंड पर। पॉइंट समझ आ गया। मंथली इक्वल ड्राइंग, इक्वल इंटरवल, मतलब हर महीने सेम अमाउंट, सेम टाइम गैप। तो देखो डिजाइन बना के दिखाता हूं। मतलब साल में कितने महीने, तो 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे चलता रहेगा, 9 नवंबर, दिसंबर, हर महीने सेम अमाउंट। और बिगिनिंग का मतलब पहली ड्राइंग 1 जनवरी, दूसरी 1 फरवरी, और आखिरी वाली जब हुई होगी 1 दिसंबर। आपको क्या चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो सबसे पहले चाहिए टोटल ड्राइंग। तो हर महीने 4000 और साल में होते हैं 12 महीने, 48,000 की ड्राइंग हो गई। रेट आपको दिया, बात आती है टाइम कैसे निकलेगा। ध्यान से समझना, 2 तरीके हैं। पहली ड्राइंग आपने 1 जनवरी को करा है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने, तो 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। अगली 1 फरवरी, तो फरवरी से 11 महीने, उस पर 11 महीने का निकाल दो। फिर अगले पे 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, ऐसे करते करते निकालते रहो और पूरा पेपर इसी क्वेश्चन में निकाल दो। आंसर सही आएगा। लेकिन बट ये बहुत ही लंबा तरीका हो गया। तो यहाँ पे टाइम निकालने का फॉर्मूला, एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम का ये लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। मतलब पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है प्लस आखिरी के बाद कितना बचा, उसको 2 से डिवाइड कर दो। पहली ड्राइंग आपने कब करी, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के बाद पूरा 12 महीना, और आखिरी ड्राइंग 1 दिसंबर, तो 1 महीना, तो 12 प्लस 1/2 यानी 6.5 मंथ्स का टाइम हो गया। बस अब निकाल दो आईओडी। क्या क्या चाहिए, टोटल ड्राइंग 48, रेट 10%, टाइम 6.5/12। सॉल्व कर, आंसर खत्म। मिडिल पे आते हैं। मिडिल का मतलब 12 महीने, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, बीच के समझ लेना, पूरे महीने। मिडिल, तो पहली ड्राइंग 15 जनवरी 4000, 15 फरवरी, और ऐसी आखिरी वाली 15 दिसंबर। तो एक बात बताओ, क्या टोटल ड्राइंग पर कोई फर्क पड़ेगा? चाहे आप साल के शुरू में निकालो, चाहे मिडिल पे निकालो, चाहे एंड पे निकालो, निकालोगे तो 12 बार ही, तो टोटल ड्राइंग पर कोई फर्क पड़ना नहीं है। टाइम, रेट पे भी फर्क नहीं, टाइम देखो ध्यान से, टाइम ही बदलेगा बस। अब देखो फॉर्मूला ये लगाना है। पहली ड्राइंग आपने 15 जनवरी को करी है, तो 15 दिन तो निकल गए, यहाँ 15 जनवरी से गिरोगे ना आप, तो 11.5 महीना, और आखिरी ड्राइंग 15 दिसंबर, तो आधा महीना, तो 11.5 प्लस आधा डिवाइड बाई 2, यानी टाइम हो गया 6 मंथ। जब आप आईओडी निकालोगे तो बस टाइम की जगह 6.5 की जगह 6 रख देना। मतलब क्या हो जाएगा, आईओडी का फॉर्मूला हो जाएगा 48,000 इंटू 10% इंटू 6/12। सॉल्व करना आंसर।
मतलब बिगिनिंग में 6:30, मिडिल में टाइम कितना हो गया? टाइम चेंज हो गया बस। एंड पे देखो फिर टाइम बदल जाएगा। एंड ऑफ देखो जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, एंड ऑफ मंथ। तो पहली ड्राइंग जनवरी के एंड पे, दूसरी फरवरी के एंड पे और आखिरी वाली दिसंबर के एंड पे। तो अगर टोटल ड्राइंग की बात की तो निकालेंगे तो 12 बारी। टाइम पहली ड्राइंग जनवरी के एंड यानी 1 महीना निकल गया तो 11 बचा, और आखिर दिसंबर के एंड यानी 0, 11 + 0/2 यानी 5.5 मंथ्स। तो यहाँ पे जब आईओडी निकालोगे तो ड्राइंग तो वही रहेगा, रेट भी वही है, टाइम लो लोगो 5.5/12। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम मंथली इक्वल ड्राइंग करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बिगिनिंग होगा तो आपका टाइम रहेगा 6.5 मंथ्स, मिडिल होगा तो 6 मंथ्स, एंड होगा तो 5.5 मंथ्स। ये आपका सेकंड टाइप। पता कैसे चलेगा? तो आपको साफ साफ लिखा होगा इफ मंथली इक्वल ड्राइंग इज मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसे लिख लेना। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पे, बताता हूँ उसको मैं। टाइप 3 4 टाइप देखते हैं, 5 है वैसे, 4 देखते हैं, फिर हम आएंगे बुक के क्वेश्चनों पे, फिर 5वां देख लेंगे। टाइप 3 लिखा है इफ मंथली इक्वल ड्राइंग इज मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अभी बोलोगे सर आपने नया क्या लिखा? ये तो पिछली बार भी लिखा था, ये तो लिखा था पिछली बार, एक मंथली इक्वल ड्राइंग इज मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अभी भी वही लिखा। अब आया नया 4-6 मंथ्स। पिछला वाला वो 12 महीने के लिए था, अब सिर्फ 6 महीने के लिए। अब बात आती है अगर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है तो क्या माने? सिर्फ लिखा मंथली इक्वल ड्राइंग करते हैं साल में, एनुअली 6 महीने होगा तो स्पेशली लिखा हो कि मंथली इक्वल ड्राइंग इज मेड एट इक्वल इंटरवल टाइम 4-6 मंथ्स। तो ये 6 महीने की कहानियां देखो। तो इसमें भी 3 होगा, बिगिनिंग की बात करते हैं पहले। अब 6 महीने लेंगे आप, सिर्फ जनवरी है तो फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, 6 महीने हो गए। मान लो यहाँ निकाला 4000, तो यहाँ पे होगा अगला एंड। तो यहाँ पे अगर मुझे टोटल ड्राइंग निकालनी है, पिछले वाले में 12 महीने तक निकालते थे तो 12 से मल्टीप्लाई करते थे, अब 6 महीने तक निकाल ले तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट आपको पता ही है। टाइम देखो, पहली ड्राइंग जनवरी, तो पूरा 6 महीना बचा है, यहाँ पर 1 महीना बचा है, 6 प्लस वही फॉर्मूला लगाना है पुराने वाले। तो यहाँ पे टाइम बस थोड़ा बदलेगा, 3.5 मंथ्स का टाइम आ गया बिगिनिंग में। अब आईओडी निकालोगे तो 24,000 की ड्राइंग, 10% का रेट और टाइम 3.5। ध्यान रखना नीचे 6 तो 6 नीचे 12 से डिवाइड होगा, जो ये टाइम निकलता है ये एनुअली निकलता है फॉर्मूले से, 3.5/12। अब देखो मिडिल में क्या होगा, बस टाइम बदलेगा, ड्राइंग पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, निकलेगा तो 12 बारी, मई और जून। देखो 15 जनवरी, टाइम देख रहे सीधा मोटा मोटा, तो देखो 6 में से एक आधा महीना निकल गया तो 5.5 मंथ बचा, और ये यहाँ पे आधा महीना बचा, यानी 5.5 स्टार्टिंग में और आधा महीना एंड पर, डिवाइड बाई 2 यानी 3 महीने का टाइम हो गया। फिर यही फॉर्मूला लगा दोगे। एंड की बात करें, मई और जून एंड। तो पहली ड्राइंग जनवरी के एंड, तो 1 महीना निकल गया तो 5 महीना बचा होगा, 6 में से 1 निकल गया तो, और आखिरी पे 0, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 5 + 0/2 यानी 2.5 मंथ्स। तो देखो बिगिनिंग पे 3.5, मिडिल पे 3, एंड पे 2.5। टाइम निकालना सिखा रहा हूँ आप, डायरेक्ट याद रखो तो दिक्कत भी ये लगाना होता है बस, टोटल ड्राइंग, रेट और टाइम, आंसर। देखो ना अभी कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये आपका 3rd टाइप, मंथली इक्वल ड्राइंग, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 4-6 मंथ्स। अब आते हैं 4थे टाइप पे, फिर आएंगे बुक पे। टाइप नंबर 4 लिखा इफ क्वार्टरली इक्वल ड्राइंग इज मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो क्वार्टरली इक्वल ड्राइंग है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब आप हर क्वार्टर में सेम अमाउंट नहीं आता। क्वार्टर का मतलब पहले समझो, क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टरली आप स्कूल की फीस जमा करते होगे, क्वार्टर मतलब साल में 4 बार फीस जमा करना, मतलब 1/4 किसी का क्वार्टर। तो मतलब एक क्वार्टर की अगर बात की जाए तो आपका एक क्वार्टर जो होगा 3 महीने का होगा। ढक्कन ही गिर गया, बिल्लू बदल दिया है तो एक क्वार्टर आपका जो होगा वो आपका 3 महीने का होने वाला है, सीधी सी बात है। अब हम करते हैं क्वार्टरली की कहानी। बिगिनिंग बनाते क्वार्टर,
अगर ये पूरा साल है तो इसमें 4 क्वार्टर होंगे, एक क्वार्टर में 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग यहाँ मान लो 10, तो दूसरी यहाँ क्वार्टर की तो बिगनिंग में निकालेंगे, और चौथी यहाँ। तो अगर यहाँ मैं टोटल ड्राइंग की बात करूँ तो अब हम साल में सिर्फ 4 बार ही निकालेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। रेट आपको पता ही है। टाइम की अगर बात की जाए तो पहली ड्राइंग जनवरी में, तो पूरा 4 क्वार्टर बचा है, 4 क्वार्टर मतलब 12 महीना, और अक्टूबर यानी 1 क्वार्टर बचा यानी 3 महीना, तो 12 + 3 / 2 7.5 मंथ्स। तो अब जब IOD निकालेंगे तो 40,000 की ड्राइंग, 10% का रेट और 7.5/12 सॉल्व करना आंसर खत्म। मिडिल की बात करते हैं। मिडिल 4 क्वार्टर, पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, आखिरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखो मिडिल मतलब ये देखो 3 महीने का होता है क्वार्टर, तो मिडिल जो होगा फरवरी का, कहीं मिडिल हुआ फरवरी का बीच, यानी अगर आप यहाँ से यहाँ तक टाइम देखो तो जनवरी निकल गया, फरवरी का आधा महीना निकल गया, यानी 1.5 महीना निकल गया, तो 10.5 महीने बचा, और एंड होगा 15 नवंबर, यानी नवंबर का आधा दिसंबर का 1, यानी 1.5 महीना यहाँ बचा होगा आखिरी के बाद। यानी यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें तो 10.5 + 1.5 / 2 यानी 6 मंथ्स का टाइम हो गया। तो बिगनिंग पे 7.5, मिडिल पे 6। अब वही अगर एंड पे आ जाए, पहले में जनवरी फरवरी मार्च अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अब इसमें क्या होगा एंड, तो यहाँ पे होगा यानी पहली के बाद 9 महीना, 1 क्वार्टर निकल गया, और एंड में 0, तो यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा 9 + 0/2 यानी 4.5 मंथ्स खत्म। तो ये है क्वार्टरली। अगर मैं इन सारों को कंक्लूसिव एक चार्ट में दिखाऊं, देखो दिखाता हूँ शॉर्टकट चार्ट में, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। जितना अभी तक आप टाइम याद रख सकते हो आप डायरेक्ट भी। 3 ही तो पढ़े आपने अभी तक, पहले में तो कुछ बोला नहीं, तो 6 महीना और बोला तो उसके हिसाब से डेट काउंट करके तो कुछ अलग ही हो गया बिल्कुल सबसे। ये 3 ही तो थे एक जैसे सेम अमाउंट वाले, तो ये तीनों को बात करते हैं, बिगिनिंग मिडिल एंड। बिगिनिंग का मतलब 1 तारीख, मिडिल मतलब 15 तारीख, एंड ये। इसमें देखो पहला था मंथली इक्वल ड्राइंग, मंथली इक्वल ड्राइंग फॉर 12 मंथ। दूसरा था मंथली इक्वल ड्राइंग फॉर 6 मंथ। और तीसरा देखा आपने क्वार्टरली इक्वल ड्राइंग, है ना, क्वार्टरली इक्वल ड्राइंग। देखो सबसे पहले चीज, अगर इसमें हमें टोटल ड्राइंग निकालते हैं, इसमें आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 6 से, इसमें 4 से, क्योंकि हर महीने अमाउंट निकालने 12 महीने तक। तो अगर महीने का बता रखा, कभी कभी क्वेश्चन में पूरा साल का दिया होगा सीधे कि साल भर में आपने इतना निकाला, हर महीने इतना, हर महीने के हिसाब से, तब तो सीधे बता रखा है। लेकिन बोला कि हर महीने 2-2 हज़ार निकालते हो मंथली इक्वल ड्राइंग, तो 12 बार निकाला होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 ड्राइंग हो गई। तो यानी पहले वाले में आपको मंथली बता रखा है, तो एनुअल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे वाले भी सेम कहानी है पर 6 मंथ्स के लिए, तो आपको यहाँ पर टोटल ड्राइंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एंड वाले में 4 से, कोई क्वार्टर 4 होते हैं। अब आते हैं टाइम पे, तो बिगिनिंग में इसका टाइम था 6.5 महीने, एंड में 6 महीने, मिडिल में 6 महीने, एंड में 5.5 मंथ्स। यही टाइम ही तो याद रखना है। इसमें 3.5 था, मिडिल में 3, सॉरी बिगिनिंग में 3.5, मिडिल में 3 और एंड में 2.5 मंथ्स। यहाँ पे शुरू में 7.5, मिडिल में 6 और एंड में 4.5 महीने। बस यही टेबल है जो अपनी इतनी देर से लिखते आ रहा हूँ। टाइम याद, कहानी खत्म। ये 4 टाइप्स। अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसके ऊपर, फिर आएंगे फिर हम आखिरी टाइप के ऊपर। अगर क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चंस कैसे होंगे और कैसे आपको करने होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन अभी आपके यहाँ पे बोर्ड पे अभी याद रखना, बोर्ड पे स्क्रीन आ जाती है क्वेश्चंस की, बट उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, तो आप सामने बुक लेके रखो कि चीज़ों को पढ़ोगे तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे पहला ये देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन, 36 है मेरे बुक में पास, 2020 का एडिशन है, 21 में अलग थोड़ा सा एडिशन होगा तो क्वेश्चन थोड़ा। देखो राम और मोहन 2 पार्टनर है, राम हैज़ ड्रॉन 1,20,000 एंड मोहन हैज़ ड्रॉन 80,000, दोनों की ड्राइंग दी है। द रेट इज 6%, रेट दे रखा 6%, और कुछ बोला नहीं है, बिगिनिंग मिडिल क्वार्टर मंथली कुछ भी नहीं बोला, कुछ ना बोला तो पहला वाला के 6 महीने का हिसाब करा खत्म। अब देखो एक क्वेश्चन है 38, ध्यान समझना क्या लिखा है। देव हैज ड्रॉन 10,000 15 डेज ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल ड्राइंग पहले निकालना पड़ेगा। 10,000 हर महीने निकालता है 12 महीने तक, तो 1,20,000 की ड्राइंग हो गई। अब लगा दो IOD,
1,20,000 की ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पे टोटल ड्राइंग आपको दिया नहीं था, मंथली दिया था, तो आपने टोटल मल्टीप्लाई करके निकाला। रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में, द रेट इज 12%। और अब आगे सेकंड वाला केस है ये, मंथली इक्वल ड्राइंग 12 महीने, और मिडिल में जो टाइम था वो था 6 महीने का, खत्म। एक देखो 39 लिखा है, ए एंड बी पार्टनर, ए ड्रॉन 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। देखो साफ साफ 6 महीने की बात कर रहा है। तो तीसरा केस हो गया ये, तो 4,000 इंटू 6 महीने तक, तो 24,000 की ड्राइंग हो गई। अब निकालो आईओडी, 24,000 की ड्राइंग, रेट क्या है 5% का रेट। और अब लोग बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में टाइम क्या होता है, तो बिगिनिंग में टाइम होता है 3.5/12, सॉल्व करा आंसर। ऐसे देखो एक क्वार्टर लिया 40, देखो लिखा है वन ऑफ द पार्टनर हैज ड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर, एंड ऑफ इच क्वार्टर, और रेट है आपका 6% का। टोटल ड्राइंग पहले निकाल लेते हैं, टोटल ड्राइंग 9,000 इच क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर 36,000 की ड्राइंग हो गई। आप निकालोगे आईओडी, 36,000 की ड्राइंग, 6% रेट, और एंड ऑफ क्वार्टर में टाइम था 4.5/12, सॉल्व करा आंसर। ऐसे 2-3 और है, वो भी कर लोगे। मतलब आपको मेन सीधे सीधा आपको टाइम याद रखना, टाइम नहीं याद रह सकता तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया याद करने के, वो इतना बड़ा बड़ा पिक्चर बना के दिखाया, टाइम निकाला डाला, देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब आते हैं एक आखिरी टाइप पे, टाइप्स नंबर 5। फिर ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे करना, कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझसे पूछना कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फोटो भेज दो क्वेश्चन की, पूछ लो सर यहाँ से दिल्ली से बोल रहे हैं, यूपी से, पंजाब, जहाँ से भी बता दो कि हाँ सर यहाँ से है, और बोला सर ये क्वेश्चन बताओ, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। हाँ हो सकता है थोड़ा व्हाट्सएप पे थोड़ा लेट रिप्लाई है ड्यू टू माई बिजी क्लास शेड्यूल, पर आएगा पक्का। अब देखो आखिरी वाले टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 5 लिखा, इफ अनइक्वल ड्राइंग इज मेड एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अब ना ही आपका ड्राइंग सेम है ना ही आपका टाइम सेम है। देखो लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेट सपोज करो 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी, यहाँ पे मैंने रेट थोड़ा सा बदल दिया, मैंने रेट अब कर दिया 12% पर नाम, मर्जी मेरी, आप रेट क्वेश्चन में गिवन होगा आपके, ये मैंने अपने इजी कैलकुलेशन के लिए करा। मान लो ड्राइंग है 15,000 की, फिर 1 जुलाई को 20,000 निकाल लिया, फिर 31 अक्टूबर को 10,000 निकाल लिया, फिर 1 दिसंबर को 5,000 निकाल लिया, फिर 1 फरवरी को 8,000 निकाल लिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी ड्राइंग सेम नहीं, अलग अलग अमाउंट है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, अप्रैल में स्टार्ट हो रहा, फरवरी तक जा रहा है, यानी आपका जो साल खत्म होगा था वो 31 मार्च के आसपास खत्म होता होगा। आपको निकालना है टाइम लेफ्ट, मतलब ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा है, कौन सी ड्राइंग कब की जा रही है। पहली ड्राइंग अप्रैल में की गई, मार्च में एंड है, तो पूरे 12 महीने का टाइम बचा हुआ है। अप्रैल से मई गिन लो, मार्च गिन लो, जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी पूरे 9 महीने पहले करा है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए था इस पर। 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर निकल गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने। 1 दिसंबर, तो देखो 1 है तो काउंट होगा, 31 है तो खत्म, तो 1 तो गिनेंगे इसको भी, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 2, मतलब कुल पहली ड्राइंग 12 महीने पहले करी गई है, दूसरी ड्राइंग 9 महीने पहले की गई है, तीसरी ड्राइंग 5 महीने पहले की गई है, चौथी ड्राइंग इस महीने, ये तो है। इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, एक है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट, सिंपल बहुत सिंपल ही है, नाम से सिंपल है, बस टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग करने वाला है। लेकिन जब अगर कभी आप प्रोडक्ट भूल जाओ तो सिंपल से कर सकते हो, पर याद रखना सिंपल से करने के चक्कर में क्वेश्चन छूट जाएगा, बहुत टाइम खराब होगा। कैसे देखो, सिंपल में क्या होगा कि पहले 15,000 का 12% 12 महीने का निकालो, 20,000 का 12% 9 महीने का निकालो, 10,000 का 12% 5 महीने का निकालो, 5,000 का 12% 4 महीने का निकालो, 8,000 का 12% 2 महीने का निकालो, और सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर कितना टाइम लगेगा, तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे प्रोडक्ट, इसको मानेंगे ए, इसको बी। देखो इस मेथड से कितनी जल्दी हो जाता है क्वेश्चन आपका, ए इंटू बी, 15 इंटू 12, 15 दूनी 30, 18, 1,80,000, ये होगा 15 इंटू 12, 15 दूनी 30, 18, हाँ 20, 9 दूनी 18, 1,80, ये भी हो गया, 50, 20, 16, जोड़ो 3, 60, 4, 10, 4, 20, 30, 40, 4, 46 टोटल। अब यहाँ पे लगा दो आईओडी का फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला बदल गया, वो पुराना फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ पे लग गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100
इंटू 1/12। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ध्यान रखना, यही फॉर्म लगेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/12 से भी डिवाइड करना हमेशा कंपलसरी यही करना। क्यों? क्योंकि आपने मंथली मल्टीप्लाई किया तो एवरेज टाइम 12 से डिवाइड, तो टोटल है 446, रेट है कितना 12% और टाइम 1/12। सॉल्व करोगे तो 4460 आपका आंसर आ गया, खत्म। तो ये आपका आखिरी मेथड है, इफ अनइक्वल ड्राइंग इज मेड एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो कुल मिला के आपने 5 पढ़े। पहला कुछ नहीं बोला तो 6 महीने या डेट दिया तो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा मंथ हर महीने सेम अमाउंट 12 महीने तक। तीसरा हर महीने सेम अमाउंट 6 महीने तक। उसके बाद क्वार्टरली और एक अनइक्वल। एक ऐसा भी कि हर हाफ ईयर में हम निकालते हैं, तो जैसे 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट हर हाफ ईयर में है नहीं, क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभार। जैसे मैं साइड में जाता हूँ, मान लो हाफ ईयर में निकालते हैं तो बिगिनिंग होगा तो पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी यहाँ, तो साल में 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई, टाइम कितना 12 प्लस 3/2 7 महीने। यहाँ नीचे लिख दूँ, आ रहा होगा बोर्ड में। तो एक हाफ ईयर वाला मतलब वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन आपके बुक में है नहीं, कभी मिल जाए तो होते हैं कि हम साल में सिर्फ 2 ही बार निकालते हैं। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आराम से करो। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सअप करके पूछो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और अच्छे से पढ़ो, घर में रहो, सेफ रहो, कोरोना से बच के रहो।